आज हम आपके लिए भारतवर्ष के कुछ अति प्राचीन और रहस्यमय ग्रंथों का वर्णन लेकर आए हैं, जिन्हें जानकर आपको भी अपने भारतीय होने पर गर्व होगा। हमारे प्राचीन ग्रंथों में विज्ञान की जो जानकारी है, इसके लिए हमें उन ऋषि-मुनियों का आभार मानना चाहिए, जिन्होंने इस रहस्यमय ज्ञान को हमारे लिए लिपिबद्ध किया और वो हमें ये प्राचीन सभ्यता सौंप कर गए। एक तरफ जहां हमारे देश के युवा ही अपने ग्रंथों का मजाक बनाते हैं, वहीं दूसरी ओर दुनिया भर के लोगों ने भारत में आकर हमारे ग्रंथों का अध्ययन किया है और अपने ग्रंथों की रचना की है, और यहीं से सीखकर उन्होंने कई आविष्कार भी किए हैं। तो चलिए जानते हैं भारत की 5 रहस्यमय किताबों के बारे में। पहली किताब, विज्ञान भैरव तंत्र। वैसे तो तंत्र शास्त्र पर सैकड़ों पुस्तकें मिल जाएंगी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है विज्ञान भैरव तंत्र। यह पुस्तक किसने लिखी? यह आज तक एक रहस्य बना हुआ है। कहा जाता है कि यह पुस्तक भगवान शिव और माता पार्वती के संवाद में अस्तित्व में आई थी। इस पुस्तक में भैरव तंत्र यानी पार्वती के द्वारा प्रश्न पूछे जाते हैं और भगवान शिव उसका उत्तर देते हैं। इस पुस्तक में कई रहस्य और गुप्त विद्याओं के संबंध में बताया गया है, जिसे पढ़कर आप हैरान हो जाएंगे। दूसरी किताब, अष्टाध्यायी सूत्रवृत्ति। यह पाणिनि द्वारा रचित दुनिया भर की प्रथम भाषा का प्रथम ग्रंथ है, जो 500 वर्ष ईसा पूर्व की है। इस किताब का नाम अष्टाध्याय इसके 8 अध्याय की वजह से पड़ा है। ऐसा कहा जाता है कि इन योग सूत्रों को समझने के बाद आपको जिस ज्ञान की प्राप्ति होती है, वो दुनिया में आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। पाणिनि के इस ग्रंथ पर महामुनि कात्यायन का द्विसूत्रीय वृत्त ग्रंथ है, और इसी तरह महर्षि पतंजलि ने इसी ग्रंथ पर विषाद विवरणात्मक ग्रंथ महाभाष्य लिखा। योग सूत्र में ही अष्टांग योग की चर्चा की गई है, या स्ट्रांग योग। दुनिया के सभी ग्रंथों और दुनिया के सभी तरह की दर्शनों का सार है, जिससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। तीसरी किताब, सामुद्रिक शास्त्र। सामुद्रिक शास्त्र भी एक रहस्यमय शास्त्र है, जो व्यक्ति के संपूर्ण चरित्र और भविष्य को उजागर करके रख देता है। हस्तरेखा विज्ञान तो समुद्र की विद्या की बस एक शाखा मात्र है। सामुद्रिक शास्त्र मुखमंडल तथा संपूर्ण शरीर के अध्ययन की विद्या है। भारत में यह वैदिक काल से ही प्रचलित है। दक्षिण भारत में यह ज्ञान ज्यादा प्रचलित रहा है। इसके जानकार भी दक्षिण भारत में ही पाए जाते हैं। इस विज्ञान का उल्लेख प्राचीन काल के ज्योतिष शास्त्र में भी मिलता है, और ज्योतिष शास्त्र की ही भांति सामुद्रिक शास्त्र का जन्म भी लगभग 5000 वर्ष पूर्व में ही हुआ था। इसका प्रचार प्रसार सर्वप्रथम आर्षि समुद्र ने किया था, इसलिए इसका नाम उन्हीं के नाम पर सामुद्रिक शास्त्र हो गया। भारत से यह विद्या यूनान, चीन, रोम और इज़राइल तक पहुंची, और आगे चलकर यह यूरोप में फैल गई। कहा जाता है कि ईसा पूर्व 423 में यूनानी विद्वान इन शास्त्रों को पढ़ाया करते थे। चौथी किताब, उपनिषद। उपनिषद का नाम तो आपने सुना ही होगा। इसकी कुल संख्या 108 है। उपनिषद भारत का सर्वोच्च मान्यता प्राप्त विभिन्न दर्शनों का संग्रह है, और इसे वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषद भारत के अनेकों ऋषि मुनियों के वर्षों के गंभीर चिंतन और मनन का परिणाम है। उपनिषदों को आधार मानकर इनके दर्शनों को सभी भाषा में रूपांतरित कर विश्व के अनेक धर्मों और विचारधारा का जन्म हुआ। जगतगुरु आदि शंकराचार्य जी ने जिन 10 उपनिषदों पर अपना भाष्य लिखा, उन्हें प्रामाणिक माना गया है। उपनिषद वेदों का सार है। उपनिषद में कई रोचक और अलौकिक और रहस्यमय बातें कही गई हैं। इसे पढ़कर आपके सोचने का नजरिया बदल जाएगा। पांचवी किताब, बेताल पच्चीसी। भारत की लोकप्रिय कथाओं में से एक है बेताल पच्चीसी। हमें सम्राट विक्रमादित्य के न्याय शक्ति का बोध कराती है। इसमें बेताल सम्राट विक्रमादित्य को प्रतिदिन एक कहानी सुनाता है और अंत में सम्राट से एक प्रश्न पूछता है। सम्राट ने कुछ बोला तो बेताल फिर से पेड़ पर जा लटकेगा। प्रश्न का उत्तर नहीं दिया तो सम्राट का सिर फट जाएगा। इसे भारत की पहली घोस्ट स्टोरी माना जाता है। माना जाता है कि बेताल 25 की कहानियों का स्रोत राजा सातवाहन के मंत्री
गुणानिड्य द्वारा रचित है। बरकहा नामक ग्रंथ को दिया जाता है, जिसकी रचना ईसा पूर्व 495 वर्ष पूर्व की गई थी। ऐसा माना जाता है कि ये किसी पुरानी और प्राचीन भाषा में लिखा गया था। इसमें 7 लाख शब्द थे। आज इसका कहीं भी कोई भी अंश प्राप्त नहीं है। तो ये थीं भारत की 5 रहस्यमय किताबें, जिनके बारे में जानकर आपका दिमाग हिल जाएगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ भी साझा करें। और अगर आप ऐसे ही रोचक वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल एपेक्स फैक्ट्स को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, धन्यवाद। अगले वीडियो तक अपना ख्याल रखें और हमेशा जुड़े रहें।